उत्तर बिहार का सुप्रसिद्ध मंदिर महामादा है। लाखों लोग जलाभिषेक करते हैं महाशिवरात्रि में। इतने भोले भंडारी है मेरे भोलेनाथ कि जो मनौती मांग दीजिए, जो मंगल कामना कर दीजिए वो पूर्ण हो जाता है। भगवान शिव का कि उन लोगों का आशीर्वाद देते हैं, उन लोग फलीभूत होते हैं। श्रद्धा से, सच्चा श्रद्धा से, हृदय से आते हैं, उनका सपना पूरा होता है। जितने भी बिहार के MP है, विधायक है, वो सारा लोग यहाँ आकर दर्शन करते हैं। उत्तर बिहार का सुप्रसिद्ध मंदिर महामादा है, लेकिन अभी तक रोड और व्यवस्था के कारण ये उपेक्षित है। अरे राज्य जैसा यहाँ सुविधा मिले तो शायद यह देवघर को भी क्रॉस कर सकता है, पीछे छोड़ सकता है। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मंदिर गौरी शंकर शिव मंदिर है, जो आपकी पंचायत में है, प्रसिद्ध मंदिर है। क्या कुछ कहेंगे मंदिर? इसके बारे में हम क्या कहें, यह मंदिर सुप्रसिद्ध मंदिर है और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, आज तक हम लोग देखे हैं उनकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। और इसी आस्था और विश्वास के साथ हम लोग भी टिके हुए हैं और जो भी हम लोग आज दिख रहे हैं यही शिव जी की कृपा से हैं। इनकी असीम अनुकंपा है। इस गांव में एक से एक IAS IPS नेता आके आशीर्वाद लेते हैं और फलीभूत होते हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इस मंदिर में कितने श्रद्धालु भक्त कितनी की संख्या में लगभग आते हैं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर? इस मंदिर में नेपाल से लेकर सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण के चकिया, लालबेगिया घाट पूरा के दुकानदार आते हैं और शिव भक्त आते हैं, जिनकी समुचित व्यवस्था रख रखाव की जाती है और हम अपने तरफ से उसमें निस्वार्थ रूप से सहयोग करते हैं। लोगों के दिक्कत नहीं हो, कठिनाई नहीं हो, इसके लिए। और जाते जाते भक्त से क्या अपील करेंगे? भक्त से कहना है कि भगवान का आशीर्वाद लीजिए, आइए एक बार ज़रूर पधारिए, पधार करके भगवान शिव का आशीर्वाद ले लीजिए। बहुत बड़ी अनुकंपा है भगवान शिव की महामाता मंदिर की। एक और बात सामने आ रहा है कि सुमेश्वरनाथ धाम जो अरेरा है, उनसे पुराना मंदिर जो आपके महामादा में है, इसका तो इतिहास है और डॉक्यूमेंट देखिए। सुमेश्वरनाथ मंदिर महादेव वो भी है, यहाँ भी है, उनसे प्राचीन मंदिर है ये। उसका डॉक्यूमेंट है, चंपारण इतिहास का किताब जो होगा उसमें इसका उल्लेखित किया गया है इसको। इस मंदिर में बड़े बड़े नेता आते हैं और दर्शन करते हैं और पुनः विजय होकर आते हैं दर्शन करने। क्या उसके लिए कुछ कहेंगे? ये तो बहुत बहुत आभार है भगवान शिव का कि उन लोगों का आशीर्वाद देते हैं, उन लोग फलीभूत होते हैं। श्रद्धा से, सच्चा श्रद्धा से, हृदय से आते हैं, उनका सपना पूरा होता है। महाशिवरात्रि मेला के लेकर तैयारी शुरू हो गया है। क्या हर हर महादेव, जय भोले बाबा, गौरी शंकर महादेव की जय हो। महामादा ये शिव नगरी है, ये शिव की नगरी है। इस नगरी में हम लोगों को महादेव की असीम कृपा अनुसार ही इस नगरी में हम लोग का जन्म हुआ। हम महादेव का बहुत आभारी हम लोग हैं। किस नगरी में हम लोग का जन्म हुआ? एक गौरी शंकर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस शिवलिंग में देखिएगा अगर ध्यान से आप, तो दो चीज़ आपको दिखाई देंगी, क्योंकि हम लोग बराबर मंदिर के अंदर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हर रोज़ जाना है, ये नियम है हम लोगों का। उसमें गौरी भी हैं और शंकर भी हैं, दो हिस्से में वो बटे हुए हैं। गौरी भी हैं और शंकर भी हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा गौरी शंकर महादेव। और इस मंदिर के बारे में हम नहीं, मेरे बाबा भी नहीं, मेरे परबाबा भी नहीं बता पाएंगे कि कब का ये मंदिर है, कब का ये मंदिर है। जैसे कि अभी अरविंद सिन्हा ने कहा कि कस्तूरपुर शहर था, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर होगा। अरविंद सिंह जी ने कहा कि 1 किलोमीटर दूर कस्तूरपुर शहर था। वो कस्तूरपुर शहर से अभी जो है रास्ता है, जो पुल बना हुआ था, वो पुल भी अभी ढह गया है, पुल भी है, रास्ता भी है। वहाँ से वही लोग आते थे और पूजा वो करती थी। उसके बाद बेतिया दरबार महारानी और बेतिया राजा इधर से जा रहे थे, तो उन्होंने मंदिर देखा
मंदिर देखा तो कहा कि ये मंदिर है। गए, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में भोले बाबा से अपना मन इच्छा मनौती मांगे। उनका मनौती पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद में उन्होंने मंदिर को विस्तार किया, 4 दीवारी दी मंदिर के परिसर में, और पेंट वगैरह कराया, उन्होंने विस्तार कराया। और विस्तार कराने के बाद में कुछ अपना ज़मीन उन्होंने पोखरा वगैरह में दान कर दे दिया। इस भोले बाबा से जो कोढ़ी अगर आकर के मांग दे कि हे बाबा मेरा तन काया सही हो जाए, तो उसका तन काया सही हो जाएगा। निपुत्र निर्धन कोई भी आकर के अपनी मन इच्छा फल पा जाता है। यहाँ हम पहले लखनऊ रहते थे, तो लखनऊ में एक आदमी को बेटा नहीं था हो रहा था, इंजीनियर थे वो, बेटा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहने के बाद में हमारे गांव के और लोग थे, उन लोगों ने कहा कि चलिए मेरे गौरी शंकर महादेव के पास, आप मुराद मांगिए, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। वो आए और उनको आते ही और गए, साल भर के अंदर में ही उनको पुत्र का प्राप्ति हुआ। और उस साल से वो हर साल महामादा मंदिर पर महाशिवरात्रि में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ भिक्षु भिखारी को देते हैं, जो इनकी इच्छा होता है वो करते हैं। वो ऐसे जो है तमाम जगह का, हर जगह लोग आता है। मंदिर पर किस किस जगह से लोग भक्त आते हैं? झारखंड से भी लोग आता है, बिहार का तो लोग आए करता है, यूपी, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, नेपाल, उत्तराखंड से भी लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे शिवरात्रि के दिन तो भारी भीड़ लगता होगा। लाखों लोग जलाभिषेक करते हैं महाशिवरात्रि में। हम लोगों को 8-10 आदमी, गांव के मतलब गांव तो पूरा रहता है, लेकिन 8-10 आदमी को हम लोग दिन भर जल चढ़वाने में और फोर्स को इतना परेशानी होता है कि हम ही लोग जानते हैं कितना परेशानी होता है। इस बार किस प्रकार से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए? भक्तों के लिए लाइन बना दिया जाता है। लेडीज और जेंट्स अलग अलग लाइन से आते हैं और जल चढ़ाते हैं, और अलग अलग गेट से अपना, जेंट्स अलग गेट से, लेडीज अलग गेट से अपना निकलते हैं। इस मेला में कैमरा की भी व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। और भक्त के लिए लास्ट में क्या अपील करेंगे? भक्तों के लिए अपील यही करेंगे कि हे गौरी शंकर महादेव, इस दुनिया में जितने भी आपके भक्त हैं उन सबों का मुराद पूरा कीजिए और अपने शरण में लीजिए, अपने शरण में उनको रखिए। उन सबों का मनोकामना गौरी शंकर महादेव महामादा धाम के तरफ से पूर्ण हो, हमें ही मनोकामना और यही आशीर्वाद देंगे। चलिए, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ राधेश्याम सिंह उर्फ पप्पू सिंह, घर हुआ महामादा, थाना पताही, जिला पूर्वी चंपारण। ये कहेंगे तैयारी जोरों शोरों से समाज के सहयोग से चल रहा है मेला की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, यूपी, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, ऐसे लखनऊ तक के लोग भी यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए। चूँकि यह काशी विश्वनाथ से थोड़ा भी कम नहीं है। काशी विश्वनाथ की प्रसिद्धता क्या है? शिवालय है, आगे पोखरा है, सामने श्मशान है, नदी है, उत्तरायणी है, और सबसे परिपूर्ण है यह मेरा गांव महामादा धाम, सबसे परिपूर्ण है। इसलिए इनका महत्व काशी विश्वनाथ से हम लोग ज़्यादा देते हैं। शुरू से मेरे पूर्वज से लेकर आज तक सभी लोग ज़्यादा देते आए हैं कि काशी विश्वनाथ से हम लोग कम नहीं है। हम लोग अपने आप को महामादा में बसने का मतलब वो समझते हैं कि हम लोग काशी विश्वनाथ में, स्वयं काशी विश्वनाथ में है। और यहाँ जो कोई भी आते हैं, अरे ऐसे समाज में पुत्रहीन जो है वो अगर मन से इन पूजा इनका कर दिया तो पुत्रवती बन जाती है। जो यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, जो मनोकामना मानते हैं वो पूर्ण हो जाता है। एकदम पूर्ण है, 100%, 101% पूर्ण होता है। जो दिल से इनको माना उनका मनोकामना 100 में 101% पूरा होता है। एक और बात जानकारी में आ रही है कि जो अरेरा धाम है, सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर, उनसे भी पुराना है। हाँ, बहुत पुराना सोमेश्वर मंदिर का इतिहास हम लोग जानते हैं। वहाँ छपरा से आने वाले वो जो क्या कहते हैं, कुछ पंडित लोग आते थे यहाँ मांगने उंगने, वो लोग के द्वारा वह निर्मित मंदिर है, महादेव जी का है। चंपारण से मांग कर जाते थे तो वहाँ लोग रुकते थे, और वही लोग सोचा
जी यहाँ क्यों न एक भगवान की स्थापना कर दिया जाए। तो उन्हीं लोगों द्वारा कराया हुआ वो स्थापना है, तब वो है आर्य राज वाला। और मेरा 1100 ईस्वी का यह मंदिर है। मेरे जो कहने का मतलब ये तो हो गया बिहार, उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मंदिर महामादा है। उत्तर बिहार का सुप्रसिद्ध मंदिर महामादा है, लेकिन अभी तक रोड और व्यवस्था के कारण ये उपेक्षित है। आर्य राज जैसा यहाँ सुविधा मिले तो शायद यह देवघर को भी क्रॉस कर सकता है, पीछे छोड़ सकता है। इतना पुराना मंदिर है। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं दूर दराज से, सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। इस बार मेला के लेकर क्या क्या व्यवस्थित मेला में तैयारी की गई है? मेला में रहेगा इस बार यात्री को रहने सहने के लिए विधि व्यवस्था, किसी तरह की कोई उपद्रव नहीं हो, इसके लिए प्रशासन भी पूर्ण सहयोग के लिए वादा किए हैं। और साथ ही मेरे गांव समाज के लोग भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से अपन तैयार है सेवा के लिए। जाम की समस्याओं के लिए क्या व्यवस्था? जाम की समस्याओं के लिए हमारे वॉलेंटियर लगे हुए हैं, जो किसी तरह के कोई जाम नहीं मेला में लगे। प्रशासन का किस तरह का सहयोग मिलेगा? प्रशासन बोला कि हर तरह जैसे आप सहयोग मांगिएगा वैसा हम सहयोग देंगे। हमारे इस मेला के समिति के सेक्रेटरी जो हैं माननीय अंचलाधिकारी जी, वो बोले जो हर तरह का सहयोग हम देंगे, आपको जैसा सहयोग मांगिएगा वैसा। आपसे लास्ट सवाल है कि भक्तों के लिए क्या कुछ अपील करेंगे? भक्तों से हम आग्रह करेंगे जो लगावे आवे अब और भगवान भोले शंकर का दर्शन करे और अपने भक्ति को आर पार करे, जिससे उनके जीवन में कष्ट दूर हो और उनकी मनोकामना पूर्ण हो, साथ ही जो उनका उद्देश्य है उसमें वो सफल हो। आपका नाम क्या हुआ? श्याम शंकर सिंह, घर कहाँ है? महामादा। महाशिवरात्रि के लेकर महामादा प्राचीन मंदिर शिव मंदिर है, वहाँ हाँ, पर तैयारी शुरू हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ जो है 1100 ईस्वी का मंदिर है, मोटा मोटी यहाँ शिव मंदिर है। काशी विश्वनाथ से धाम को भी कम नहीं है। यहाँ जो है शिव मंदिर से महादेव का जुड़ा है। यहाँ जो है 1 नंबर में शिवाला है, 2 नंबर में सूरजमुखी पोखरा है, तीसरा नंबर में मुतिया नदी है, इसमें उत्तरहनी नदी बहा है। इसमें स्नान करने से और पूर्व साइड में श्मशान है। ये 5 चीज़ यहाँ है प्रमाण। यही 5 चीज़ काशी विश्वनाथ में है। यहाँ जो नदी में स्नान कर यहाँ पर पूजा करेगा, जो मन का मनोकामना जो मांगेगा, यहाँ शिव मंदिर महादेव का पूरा हो जाता है। गौरी शंकर महादेव यहाँ है। यहाँ पे कै दिवसीय मेला होता है? लगभग होली तक चलेगा। 26 से शुरू होगा, होली तक रहेगा। यहाँ मंदिर पे किस किस शहर से लोग आते हैं दर्शन करने? जी, उत्तर प्रदेश से भी आता है, नेपाल से आता है, पूरा बिहार का लोग आता है, बहुत बहुत दूर से आता है। सब लोग का मनोकामना पूर्ण जाता है, जो जिस काम से आता है उसको। लखनऊ से भी आता है। जी। आपका परिचय नाम? मेरा नाम है मुसाफिर दास, घर? घर महामादा, पूर्वी चंपारण, पताही थाना, ग्राम वासी हूँ। शिव मंदिर का क्या विशेषता रहा है? यहाँ शिव मंदिर की विशेषता यह है कि इनके ऊपर जो ध्यान जिस तरह लगाते हैं उसी तरह उनको फायदा मिलता है। ठीक। दूसरा नंबर की जिस तरह काशी का नक्शा है उसी तरह ही महामादा शिव मंदिर शंकर भगवान का जैसे नक्शा है। इनके पूरब में सामने सूर्यमुखी पोखरा है, जो लोग जाते हैं उसमें जल बोझते हैं, शंकर बाबा से दर्शन करते हैं। गौरी शंकर महादेव। उसके बाद में श्मशान है पूरब साइड उससे, उसमें भी यहाँ लाश को दफनाया जाता है, लोग जाते हैं। तीसरा नंबर उसी लाश को दफना कर हमारे मोतिया नदी जो गंगा की धार से इसकी पानी निकलती है, गंगा माता से भी हमारी मोतिया नदी की ममता क्षमता कम नहीं है, उतना ही नहीं है। बड़ा बात कर रहे हैं। हाँ, कि लोगों की तो पता भी नहीं था। लेकिन पता नहीं था इसलिए कि यहाँ आने के जाने के ज़्यादा का जो है साधन है नहीं, सरकार का नज़र नहीं था। सरकार का नज़र इस पर नहीं है, इसलिए हम लोग जो है महामादा गांव जो है पर कोई ख्याल नहीं करता। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि इस मेला को प्रशासन का नज़र में पहुंच गया। आज प्रशासन का देन है कि महामादा मंदिर भी काशी और अयोध्या बैजनाथ धाम से भी
इनको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और हम लोग इसके साथ हैं। इस समाज, इस पंचायत, इस थाना ब्लॉक का जितना भी लोग है, बहुत हौसला के साथ इनके साथ देकर इनको आगे बढ़ाने का जो लोगों ने निर्णय किया है। आपका नाम क्या होगा? वीरेंद्र सिंह, घर कहाँ है? महमादा। आगामी महाशिवरात्रि के पूजा के लेके आप लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, क्या किस तरह की तैयारी हो रही है इस बार? माननीय सीओ साहिबा के देख रेख में और प्रशासन के देख रेख में समिति का गठन किया गया है और हर जगह हर तरह के सुरक्षा के लिए आपको पूजा के लिए आने वाले भक्तों के लिए जो सुविधाएं बन पाएगी उसके लिए हमने वॉलंटियर लगा रखा है और सभी वॉलंटियर अपना काम करेंगे। इतना प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ ऐसे छुप गया था कि जो किसी का नज़र नहीं पड़ रहा था इससे? सबसे पहले तो मैं शिव की नगरी महादेव धाम महमादा में आपका स्वागत करना चाहूँगा और बड़भागी हूँ मैं जो इस महादेव धाम महमादा में मेरा जन्म हुआ है। इसके लिए मैं महादेव का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको कि मुझे उन्होंने यहाँ पे जन्म दिया, ऐसे पुण्य धाम पे मेरा जन्म हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक विवरण थोड़ा सा जो हम लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है उस बारे में बताना चाहेंगे। वैसे तो ठीक ये कह पाना कि मंदिर कब का है, कब का निर्माण है, ठीक बता पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है, लेकिन जैसा कि मैंने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है कि पूर्व काल में, अति प्राचीन काल की बात है, जब यहाँ इससे थोड़ी दूर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूरी पर आज भी कस्तूरिया डी है जो चेरो वंश की राजधानी होती थी पहले, जहाँ पर चेरो वंश के राजा महाराजा कस्तूरी सिंह का निवास था और वहाँ से महाराजा कस्तूरी सिंह और रानी दुर्गावती नौका द्वारा कभी बग्गी द्वारा यहाँ पर पूजा करने आया करते थे। उनके आने का रास्ता आज भी मिलता है। सुर्खी चूना का पुल अभी बड़का बांध बोलता है, वहाँ पर आज भी उसका अवशेष है पुल का, जिस रास्ते से वो लोग आया करते थे। तो कालांतर के बाद कुछ समय बाद में महाराजा हरेंद्र किशोर और महारानी जानकी कुंवर को भगवान के मनोकामना माने हुए थे, उससे कुछ लाभ हुआ, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पंचकर्मा का निर्माण कराया, जिसका मोटाई, दीवार का मोटाई अभी भी 4 से 5 फीट है। और सबसे एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि उस मंदिर के भीतर परिसर में चले जाने पर एयर कंडीशनर जैसा व्यवस्था है। एयर कंडीशनर लगा नहीं है, लेकिन ऐसा व्यवस्था लगाया गया है पुराने समय में ही कि भीतर गर्मी के दिनों में भीतर चले जाइएगा तो एकदम ठंडा रहेगा, ज़रा भी गर्मी का महसूस नहीं होता है। तो एक जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे बेतिया राज का जो रानी थी वो भी इस मंदिर में दर्शन किया और हाँ, महारानी जानकी कुंवर आई हैं यहाँ पे। महाराजा हरेंद्र किशोर भी आए हुए हैं और दर्शन कर उसी के बाद पंचकर्मा का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण तो पहले से ही था, लेकिन उसके बाहर का पंचकर्मा का निर्माण उन्होंने कराया, उनकी मनौती पूरी हुई तो निर्माण कराया गया। इतना बड़ा इतिहास जो दबा हुआ था, आप लोग के सहयोग से उजागर हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी, बड़ी अच्छी बात है, और भाग्य की बात है कि अब जा कर के धीरे धीरे महादेव का कृपा हुआ है और महादेव की कृपा से अब उजागर हो रहा है। चूँकि बहुत सारे ऐतिहासिक आध्यात्मिक गोपनीयता को संजोए हुए ये मंदिर आज पहले से तो थोड़ी बदहालित के हालत में थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। गांव के लोगों ने सहयोग किया, ग्रामीण लोग सहयोग किए, भक्तगण हमेशा आते रहते हैं, उन लोगों के सहयोग से भी बहुत कुछ हुआ। नेता लोग आते रहते हैं जिन्होंने मनौती मानी और उनका पूर्ण हो गया। बड़े बड़े नेता लोग, डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग आते रहते हैं। एक और बात है कि इतने भोले भंडारी है मेरे भोलेनाथ कि जो मनौती मांग दीजिए, जो मंगल कामना कर दीजिए वो पूर्ण हो जाता है। एक और बात आ रही है सामने कि जो सुमेश्वरनाथ धाम अरेराज मंदिर है उनसे भी पुरानी है, उनके तुलना में क्या इनसे विशेषता है? जी, ऐसा मैंने बुजुर्गों से सुना है कि सोमेश्वरनाथ महादेव धाम का निर्माण बाद में हुआ है, उससे और पुराना इसका इतिहास रहा है इस मंदिर का। लेकिन किसी तरह के प्रचार प्रसार के अभाव में ये पूरे लोग नहीं जान पाए और डेवलप नहीं हो पाया। अभी तो स्थिति ये है कि दिल्ली से, आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ से, झारखंड, नेपाल से सभी लोग आते रहते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है उनकी। इसी अवसर पर महाशिवरात्रि का मेला लगने वाला है, हर साल की भांति 26 फरवरी को शुरू होगा और मेला में हमेशा खेल तमाशा, कौतुक, अखाड़ा वगैरह का भी आयोजन किया जाता है। और
लकड़ी का सामान वगैरह बहुत बढ़िया लकड़ी का सामान इस उपलब्ध मेला होता है। में बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? झूला वगैरह का खेल कूद का व्यवस्था ये सब होता है, बच्चों के लिए भी सभी का सुविधा देखा जाता है। मेला में क्या क्या विशेष चीज ज़्यादातर बिकता है? लकड़ी और लोहा का बड़ा अच्छा मेला है ये, और लोगों से मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कि लकड़ी लोहा के लिए आए। शादी विवाह का सामान वगैरह भी बिकता है, और पहले तो बहुत दूर दूर के लोग आते थे, लेकिन अब थोड़ा मेला सिमट रहा है तो प्रचार प्रसार के अभाव में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन 50% वाला अभाव नहीं मिलेगा तो उसको एडिट कर हो जाए। तो आप भक्तों के लिए क्या कुछ कहेंगे, अपील करेंगे कि आए यहाँ भक्तों दर्शन करें और मनोकामना पूरा हो? पहले तो सारे भक्तों को सादर नमस्कार, और यह अपील करूंगा मैं भक्तों से कि जरूर आए और लाभ उठाएं। शारीरिक, सांसारिक, दैविक जो किस तरह का बाधा हो तो आकर के एक बार महादेव से कह के तो देखिए। आप इस बात की पूर्ण गारंटी है कि एक बार आप तहे दिल से कह के देखिए और निश्चित ही वो मनोकामना पूर्ण होती है। सर आपका नाम क्या हुआ? मैं अरविंद कुमार सिन्हा, मुन्ना श्रीवास्तव।